ठंड से 3 बच्चे की मौत के बाद आखिरकार केके पाठक ने यूटर्न मार लिया। केके पाठक ने कहा कि अब 29 तक विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन डीएम के 144 वाले नियम पर भी पाठक ने दम भर सुनाया है। आपको पूरा हम पत्र पढ़ के बताएंगे, लेकिन पहले खबर बता देते हैं। बिहार में भीषण ठंड में भी स्कूल खोलने का आदेश देने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने 3 स्कूली बच्चों की मौत होने के बाद यूटर्न मारा है। केके पाठक ने जिला अधिकारियों के स्कूल बंद करने के आदेश को नहीं मानने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बार बार पत्र लिखा था। अब जब 3 बच्चों की मौत होने की खबर सामने आई तो पाठक ने नया पत्र जारी कर दिया है। इसमें 29 जनवरी तक बिहार के विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। केके पाठक ने आज राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें सफाई दी गई है कि उन्हें क्यों स्कूल बंद रखने का आदेश जारी रखने से रोका गया है, अब फिर से क्यों स्कूल खोलने का आदेश दिया जा रहा है। पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत मौसम विभाग के अनुसार 29 जनवरी 2024 तक शीतलहर रहने की संभावना एडवाइजरी जारी की गई है। केके पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि इन संभावनाओं के आलोक में जिला अधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि वह दिनांक 29 जनवरी 2024 तक विद्यालय के क्लास 8 तक के छात्रों के आने जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई का समय ऑन बोर्ड की तैयारियों को बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन कक्षा 9 से कक्षा 12 की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की परीक्षा बाधित नहीं होना चाहिए। साथ ही सभी शिक्षक पूर्व की भांति तय अवधि तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। वे विभाग के द्वारा तय अवधि तक विद्यालय में बने रहेंगे। पाठक ने कहा है कि चूंकि सभी जिला पदाधिकारियों को इस पत्र द्वारा प्रशासनिक रूप से 29 जनवरी 2024 तक प्राधिकृत किया जाता है, अतः धारा 144 सीआरपीसी के तहत अलग से आदेश निकालने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग के अनुसार विद्यालय का प्रशासन धारा 144 सीआरपीसी की परिधि में नहीं आता है। पाठक ने सफाई दी कि पिछले कई वर्षों से धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला पदाधिकारी शीतलहर अथवा अन्य कारणों से विद्यालय को बंद करते रहे। इस चलन का विभाग द्वारा पिछले वर्ष से भी विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने 20 जनवरी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि शिक्षा विभाग धारा 144 सीआरपीसी का उपयोग कर विद्यालय बंद करने की प्रवृत्ति के समर्थन नहीं करता है। अतः अनुरोध किया जाता है कि बार बार धारा 144 सीआरपीसी लगाकर अब विद्यालय बंद नहीं करें, क्योंकि विभाग का मानना है कि धारा सीआरपीसी 144 के तहत विद्यालयों के कामकाज को अनियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पाठक ने जिला अधिकारियों को लिखा है कि फिर भी यदि आप समझते हैं कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत आप विद्यालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो भविष्य में विभाग आपसे यह भी आशा करता है जब मौसम सामान्य हो जाए तो आप इस धारा के तहत आने वाले महीनों में अपनी इस महान और असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यालय में छात्रों के 100% उपस्थिति भी सुनिश्चित कराएं। बता दें कि ठंड में स्कूल खोलने के केके पाठक के आदेश के बाद 3 बच्चों की मौत हो गई थी। बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के मझौली स्थित एक विद्यालय में 6ठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुरान और लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के सिरधाना में स्थित एक स्कूल में 7 वर्षीय बच्चे रणवीर कुमार की मौत ठंड लगने से हुई थी। वहीं औरंगाबाद में भी केंद्रीय विद्यालय के 6ठी कक्षा के छात्र राजवीर नाम का एक जो छात्र था उसे भी ठंड लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इधर केके पाठक ने पत्र लिखकर सभी जिला अधिकारियों को यह साफ कर दिया कि धारा 144 सीआरपीसी की अब बातें करके विद्यालय बंद करने का फैसला वो नहीं दे सकते हैं। हालांकि केके पाठक ने यह फैसला तब लिया जब पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने केके पाठक की शिकायत मुख्य सचिव से कर दी थी और लेटर लिखकर बताया था कि धारा 144 में जो शक्तियां एक जिला अधिकारी को दी गई है उसका इस्तेमाल वो कब कब कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर चंद्रशेखर ने यह भी बताया था कि केके पाठक और शिक्षा विभाग के द्वारा जो जिला अधिकारी के बयान को या जिला अधिकारी के आदेश को नहीं मानने का बार बार प्रयास किया जा रहा है, इसका खमियाजा क्या हो सकता है। उसके बाद केके पाठक ने यू टर्न मारते हुए जिला अधिकारी के उस पावर पे सवाल उठाया है जिसके माध्यम से जिला अधिकारी मौसम को देखते हुए धारा 144 का हवाला देकर सीधे तौर पर विद्यालय बंद करने का आदेश देते थे। केके पाठक की तरफ से जो पत्र दिया गया उसमें कहा गया कि अगर आपको लगता है कि आपके पास असीमित शक्तियां हैं धारा 144 में, तो इसका प्रयोग आप मौसम सामान्य होने के बाद विद्यालय में नहीं आने वाले बच्चों के लिए भी कीजिए और बच्चों की उपस्थिति 100% कीजिए।
जाहिर सी बात है के पाठक भले ही U-टर्न मारे हैं, लेकिन जिला अधिकारी जो पटना के हैं, डीएम है, उनके द्वारा उठाए गए सवाल और धारा 144 से जुड़े मामले को गिनती धारा 144 की जिला अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख करने के बाद के पाठक बेचैन हो गए हैं। यही वजह है कि भले ही पाठक ने U-टर्न मारा, लेकिन जिला अधिकारी पर सवाल भी छोड़ गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को एलिट संस्थान पटना की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी मिलकर के इस राष्ट्र को मजबूत और इस राष्ट्र को प्रगतिशील कैसे बनाएं, इस पर चिंतन करने का आज दिन है। 2025 हमारे लिए ऐसा वर्ष हो जो हम राष्ट्र को एक नई ऊंचाई दे पाने में समर्थ हो पाए। हम समाज के किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं कार्यशील हों, हम चाहें कि इस राष्ट्र की मजबूती, इसके सामाजिक और वैश्विक स्तर पर इसकी उपयोगिता कैसे प्रमाणित हो सके, इस पर लगें और हम अपने आप को वहां तक पहुंचा पाएं। अमरदीप झा गौतम, एलिट संस्थान पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।